मेरा नाम है बरेर और आप देखना हमारे चैनल टीचर टेक्नीशियन। लास्ट टाइम इस चैप्टर की मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो उसको छोड़ा था यहाँ पे कि आखिरी बार कि ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या नुकसान होते हैं। जिसमें हमने 3 ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। और फिर यहाँ पे चैप्टर ख़त्म किया था क्योंकि यहाँ पे हमारे चैप्टर की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। अब चैप्टर का आगे पार्ट शुरू है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हम लोगों के शुरू से ये नेटवर्किंग की बात करें या फिर किसी की बात करें कंप्यूटर की, इंटरनेट कनेक्शन की, तो हमें काफ़ी डिवाइसेस की यूज़ पड़ती है। उसके बिना हम लोग इंटरनेट नहीं चला सकते। जिनमें से सबसे पहले अगर यूजेस की बात की जाए तो हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन हार्डवेयर्स के होते हैं। जैसे चार सी बात, जो भी चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी रखती है वो हार्डवेयर कहलाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं राउटर की, कि राउटर क्या होता है भाई। राउटर एक डिवाइस होती है जो कनेक्ट करती है हमारे कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को 2 या मोर नेटवर्क से। जैसे राउटर एक तरह का कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने पीटीसीएल का राउटर देखा होगा, टीपी लिंक का राउटर देखा होगा, और भी तरह तरह के राउटर्स देखे होंगे जिसमें आप लोगों का अपना इंटरनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता होगा, यानी इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ ज़रूरत होंगे। और राउटर का काम वैसे बेसिकली ये होता है कि आपके सिग्नल को कन्वर्ट करता है या फिर 2 नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे आपका आईसीटीपी इंटरनेट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक नेट दे रहा है या फिर आपके पास कहीं से भी नेट आ रहा है, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा? वो आप तक राउटर के ज़रिए पहुंचेगा। आप बाद में चाहे वो वाईफाई डिवाइस काम करे या फिर कुछ भी करे। तो ऐसे ही राउटर एक डिवाइस है जो 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आता है। कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। मेन फंक्शन राउटर का होता है कि ऑप्टिमिज्म में डाटा ट्रांसफ़र करे, यानी जो उसका बेस्ट तरीका। और आल्सो नोन एज अ नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी राउटर जाना जाता है क्योंकि सारा काम उस पर ही डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से एक मिलती जुलती चीज़ आती है हमारे पास, स्विच। स्विच में क्या होता है, नॉर्मल ये नेटवर्किंग डिवाइस होती है जहाँ आपको 10-10 कंप्यूटर एक साथ जोड़ने होते हैं। यानी अगर आप इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देंगे इसके बहुत सारे पोर्ट्स। जैसे राउटर में आपको 1-2 दिखाई देंगे, यहाँ पे इसके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। स्विच का ये होता है कि अगर आपके एक कंप्यूटर में इंटरनेट आ रहा है लैन के थ्रू और आप सब कंप्यूटर में लेना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे लैन में एक कंप्यूटर लगाओ, साथ में यहाँ पे 8 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच या नेटवर्क स्विच, दोनों इसके ही नाम है। स्विच या नेटवर्क स्विच नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को अदर डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, नेटवर्क, कुछ भी है ईटीसी, यानी किसी भी चीज़ से कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अक्सर जितने ऑफिस होते हैं वहाँ पे ये लगा होता है। अब कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं ये लोग और कनेक्ट किस जगह से हो रहे हैं ये चीज़ हमारी कहलाती है मोडेम। आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर ही सॉकेट देखा होगा जिसके ज़रिए जो भी इंटरनेट चला रहे हैं, यानी जिन लोगों ने कंप्यूटर इंटरनेट कंप्यूटर पर चलाया बिना वाईफाई के, यानी ऐसा लैन, तो वहाँ पे ये डिवाइस लगी होती है। डिवाइस तो नहीं लगी होती, ये शेप देखा होगा जिसमें हमारा तार इनपुट होता है तो ये चीज़ होती है मोडेम। मोडेम का काम क्या होता है? एक तरह की शॉर्ट फॉर्म है मोडेम। मॉड्यूलेटर यानी एम से मो और डैम से डीमॉड्यूलेटर की। मॉडेम का काम ये होता है कि कन्वर्जन करते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन का काम क्या है? इसका उल्टा करना। यानी हमारे जितने भी सिग्नल आ रहे हैं वो अगर एनालॉग डाटा की फॉर्म में आ रहे हैं तो उसको डिजिटल करके कंप्यूटर में डालना, और कंप्यूटर से जो सिग्नल जा रहे हैं एनालॉग डाटा की फॉर्म में उसको वापस चेंज करना। ये काम होता है मोडेम का। यानी इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल और डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। मोडेम के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है कि हमारा डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है और रिसीव हो रहा है दूसरे कंप्यूटर तक। यानी एक तरह से ये कह लें कि आपका जो राउटर लगता है वो आपका मोडेम पे लगता है। यानी ये सब चीज़ों के तार निकल के लग रहे होते हैं आपके। एक राउटर से तार निकलेगा और एक जाके आपके कंप्यूटर के सॉकेट में जाएगा, वहाँ पे जाएगा जहाँ कंप्यूटर के मोडेम का स्लॉट होगा। अच्छा, मोडेम्स की बहुत सारी टाइप्स होती थी। इस टाइप को इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें चलना बंद हो गई हैं। अब ये सब चीज़ें बिल्टा नहीं आती हैं। ये सब पहले ही कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था कि आपके कंप्यूटर में मोडेम है या नहीं है, लेकिन अब तो ये बिल्टा होता था। मोडेम यूज़ करती थी हमारे पास शुरू की, अगर मोडेम की बात करें वो टेलीफोन लाइन्स यूज़ करती थी जिससे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती थी। और पहले तक इंटरनेट, जिन बच्चों को वहाँ पे पता नहीं पता होगा, इस चीज़ का नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को इस चीज़ का नहीं पता था। पहले हमारे पास इंटरनेट मोबाइल से नहीं, कंप्यूटर से, या फिर ये कह रहे हैं कंप्यूटर को फ़ोन से कनेक्ट करने से चलता था, जो सुनने में बड़ा अलग सा लगता है। लेकिन एक कार्ड डलते थे बाकायदा, जो टेलीफोन कार्ड होते थे, और फिर वो मोबाइल टेलीफोन में डलते थे और फिर जाकर इंटरनेट चलता था। इवन ये काफ़ी पुरानी बात है। तो एक तरह का डायल अप मोडेम का काम ये होता था कि वो मोबाइल या टेलीफोन से चलने वाले इंटरनेट को यूज़ करने में मदद करती थी। ऐसे हमारे पास डीएसएल आ गए। डीएसएल फुल फॉर्म है हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइबर इन लाइन। वो भी एक तरह की डायल अप मोडेम थी, यानी ये भी एक तरह के टेलीफोन लाइन पर चलती थी और ट्रांसफ़र करती थी डाटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में। फिर हमारे पास एसडीएसएन आ गई, यानी एसडीएसएन
यानी टेलीफोन से या फिर कंप्यूटर से, दोनों से चलने वाली इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज अ डिजिटल फोन कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमिट डाटा एंड वॉइस एंड वीडियो अदर नॉर्मल टेलीफोन लाइन। यानी ये भी टेलीफोन लाइन से चलने वाली थी। फिर अब जो चल रहा है, अब हमारे पास ज़्यादातर जो आपको लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में दिखेगा वो ज़्यादातर आपको ये दिखेगा NIC, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड। अच्छा, काफ़ी बच्चों से ये पूछा जाता है कि NIC क्या, तो अच्छे बच्चे वो बोल देते हैं कि नादरा का शनाख्ती कार्ड। तो NIC ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ है, यहाँ पे NIC नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड भी हो सकता है। नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड क्या है बेटा, ये भी सारी चीज़ें, ये नहीं पूरा हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ें, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी रखती है यानी इसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कंप्यूटर कनेक्ट करता है किसी नेटवर्क से, और नॉर्मली ये चीज़ इंस्टॉल भी होती है NIC कार्ड जिसमें हमारा इंटरनेट लगता है। और कुछ लोगों का वाईफाई कार्ड भी इंस्टॉल होता है जो वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है। यानी अगर ये चीज़ लगी हुई है आपके कंप्यूटर में इस तरह का एंटीना, या फिर आपका लैपटॉप है तो उसमें ये चीज़ पहले से ही मौजूद है, वो आपके वाईफाई का सिग्नल ले सकती है। तो NIC का काम ये है कि वाईफाई के सिग्नल को कंप्यूटर में इनेबल करना। अच्छा, बेसिक हमारे पास ये कंप्यूटर के हार्डवेयर तो हो गए, मोडेम हो गई, स्विच हो गया, राउटर हो गया और NIC कार्ड हो गया। लेकिन अब बात आती है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की, यानी कि कंप्यूटर किस तरह से काम करते हैं और उसमें नेटवर्क किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो इस पे हमारे दो चीज़ें जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ होती है और किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब कंप्यूटर की नेटवर्क की, तो आपका पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग असल में कोई भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या ऐसी सीरीज इस तरह की, जैसे मोबाइल की भी नेटवर्किंग हो सकती है और कोई भी ऐसा हो सकता है, या किसी का भी नेटवर्क कहना तो ग्रुप ऑफ होता है। जैसे हम बोलते हैं ये नेटवर्क माफिया है या नेटवर्क किसी और चीज़ का, ये ख़राब नेटवर्क है, तो मतलब हम लोग ग्रुप्स ऑफ की बात कर रहे होते हैं कि काफ़ी सारे बंदों की बात कर रहे हो। तो नेटवर्किंग हमेशा ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर होंगे, ज्वाइन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन और अपनी शेयरिंग करेंगे रिसोर्सेज जो भी हमारे पास प्लेस हो। नॉर्मली हमारे पास जो भी कितने कंप्यूटर हैं सब नेटवर्क से कनेक्ट हैं, जो भी वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट, जो जिसमें इंटरनेट चल रहा है वो हमारा नेटवर्किंग का एक पार्ट है। ओके, अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि याद रखिए यहाँ नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर में हो, मोबाइल में भी हो सकती है और भी तरीके से हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग वही काम होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आ जाएंगे या रिलेटेड इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन कर पाएँ, शेयर कर पाएँ डाटा या अदर रिसोर्सेज। अब हम जब नेटवर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें तीन तरह की नेटवर्किंग रिक्वायर्ड होती है। यानी एक नेटवर्किंग ऐसी होगी, भाई मुझे अपना नेटवर्क बनाना है जो अपने इलाके में चले या अपने घर तक चले या अपनी बिल्डिंग में चले। तो उसमें नेटवर्क को हम तीन हिस्सों में तोड़ते हैं, एक लैन में, एक मैन में और एक वैन में। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन का काम क्या है, भाई अगर मुझे अपने घर में एक नेटवर्क बनाना है, मैं एक फ्लैट्स में रहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ पूरा फ्लैट में मेरा इंटरनेट चले, यानी एक बंदा इंटरनेट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वहाँ मुझे लगाना पड़ेगा लैन। यानी लैन एक तरह का ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है या फेरिफेरल डिवाइसेस से, जो लिमिटेड रहता है सिर्फ किस पे, स्कूल पे, लेबॉर्ट्रीज, होम्स, ऑफिस या बिल्डिंग तक। तो यानी स्पेसिफिक जगह पे, छोटी सी जगह पे जो चलाने का होता है वो हमारे पास लैन होता है काम करने के लिए। ऐसे ही अगर मुझे बड़े एरिया पे चलाना है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इलाके में पूरा मेरा इंटरनेट फैला हुआ, भाई कि हर बंदा जानता हो कि सब रेयर का इंटरनेट, सब रेयर का इंटरनेट, तो मैं क्या करूँगा, मैंस की तरफ जाऊँगा। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो स्प्रेड आउट होता है इंटायर सिटी में, कॉलेजेस में, कैंपसेस में। जैसे हमारे कॉलेजेस बहुत बहुत दूर दूर तक होते हैं, एक अगर नाज़ाबाद में है तो दूसरा गुलशन पे, तो तीसरा FB एरिया में। तो वहाँ पे जो इंटरनेट फ्राहम कर रहा है या इंटरनेट चल रहा है वो हमारे पास मैन की फॉर्म में होता है। ये एक तरह का देखिए सेवरल माइल तक होता है, यानी कुछ माइल्स तक जा सकता है, और मल्टीपर्स नेटवर्क हो सकते हैं इसमें लैन के। यानी साफ सी बात है, एक जगह से आपने मैन पहुँचाया एक इलाके में, इलाके से जो घर तक पहुंच रहा है वो लेंस के थ्रू पहुंच रहा है। तो ये ज़्यादा ऑफ एंड फास्ट होता है कम्युनिकेशन और एक्सपेंसिव भी होता है एज़ कम्पेयर टू लैन। लेकिन अगर मुझे पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना है, जो हम लोग देख रहे होते हैं कि इंटरनेट फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और जो पानी के अंदर से रास्ते से होता हुआ जा रहा है, और दूसरी जगह सैटेलाइट वेटेलाइट सब चीज़ों से मिलकर बन रहा है, तो सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क होता है हमारे पास वैन। वैन हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड के माने दूर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए काम आता है, यानी जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, सिटीज़ कनेक्ट करता है, प्रोविंसेस कनेक्ट करता है, इवन कंट्रीज़ भी कनेक्ट कर लेता है लैन के। पूरे एरिया में जो नेटवर्क फैला, पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, तो किसी वैन के थ्रू फैला होगा। यही समझ लें कि अगर पाकिस्तान में नेटवर्क देना है तो आप क्या करेंगे, आप वैन इस्तेमाल करेंगे। अब फिर पाकिस्तान के शहर कराची में देना है तो हम लोग मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कराची काफ़ी बड़ा इस मामले में। फिर अगर घरों तक नेट पहुंचाना है, यानी एक इलाके से अंदर, एक घर के अंदर पहुंचाना है, या एक ऑफिस के अंदर पहुंचाना है, तो वहाँ पे जाके मैन इस्तेमाल होगा। तो ये तीन तरह की हमारे पास नेटवर्किंग है। इसमें सैटेलाइट, माइक्रोवेव सब चीज़ें यूज़ हो जाती हैं वैन में, क्योंकि सबसे बड़ा इंटरनेट यही होता है।
अब नेट बना रहे हैं हम लोग और नेट फ्राहम कर रहे हैं, नेट एक जगह बांटना शुरू हो गए हैं, इंटरनेट में इतना आगे निकल गए हैं इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, तो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ टोपोलॉजीज आती है कि नेट तो हम लोग बना रहे हैं लेकिन किस तरह से उसकी अलाइनमेंट करनी है, पहले किस पे पहुंचे, दूसरा किस पे पहुंचे, कैसे कनेक्शन हो, किस तरह वायरिंग जा रही हो, तो वो चीज़ हमारे पास टोपोलॉजीज डिफाइन करती हैं कि नेट किस तरह से चले। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोपोलॉजीज होती क्या। एक फिजिकल लेआउट होता है कि कंप्यूटर किस तरह कनेक्ट होते हैं, ये हमारा टोपोलॉजीज कहलाता है। फिजिकल लेआउट मतलब कि कंप्यूटर इस तरह लाइन में कनेक्ट है, या कंप्यूटर सर्किल में कनेक्ट है, या कंप्यूटर इस तरह स्टार की फॉर्म में कनेक्ट है, तो ये सब चीज़ें टोपोलॉजीज होती हैं, फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर। टोपोलॉजी इज अ मेजर डिजाइन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। एक टोपोलॉजी से पता चलता है कि नेटवर्क कंप्यूटरिंग किस तरह बनानी है। सबसे पहले बस टोपोलॉजीज की बात करें। नेम सजेस्ट बस इज अ कंप्यूटर टोपोलॉजी अदर डिवाइस कनेक्टेड इन द सिंगल केबल। बस से पता चल पाता है जैसे बस जा रही होती है बिल्कुल सीधे सीधे एक ट्रैक पे, वैसी बस टोपोलॉजी है हमारे पास जो डिवाइसेस को कनेक्ट करती है एक सिंगल वायर से। सिंगल वायर से कनेक्ट करने के फायदे और नुकसान क्या हैं भी। पहला फायदा ये है कि हमारा सेंटर केबल है वो एक तरह का बैकबोन होता है बस का। अगर ये केबल टूट गया तो सब जगह से इंटरनेट बंद, यानी अगर यहाँ से टूटा तो पीछे वाले चलते रहेंगे आगे से बंद, अगर बीच में से टूटा तो पीछे से चलते रहेंगे और आगे से बंद, लेकिन अगर शुरू में टूट गया तो फिर तो पूरा नेटवर्क ही बंद। फायदा क्या है, नुकसान तो मैंने आपको बात दिया। फायदा वही है भाई, सिंपल है, लो कॉस्ट है, इजी एक्सपेंड हो सकता है, लाइन से कनेक्ट करती है। नुकसान क्या है, नुकसान वही है कि अगर बस केबल टूट गया तो इंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं रिंग टोपोलॉजीज को, तो रिंग टोपोलॉजीज में हमारे पास क्या होता है, रिंग टोपोलॉजीज में हमारे पास सारे कंप्यूटर एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। काफ़ी हद तक ये ऑफिस में देखने को मिलती है, और डाटा ट्रांसफ़र होता है एक लूप की डायरेक्शन में सिंगल कंप्यूटर में। लेकिन इसमें भी वही डिसएडवांटेज है कि अगर रिंग ब्रेक हुआ तो हमारे कंप्यूटर नॉन फंक्शनल हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके पास डाटा नहीं पहुँचेगा। तो इस सबसे बेहतर एक तरह से देखा जाए कुछ हद तक स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी बिल्कुल वही है जैसे आपने सुना होगा कि आपके घर में इंटरनेट आ रहा है तो वहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कोई बंदा इंटरनेट सही करने के लिए सीढ़ी चलता है और वहाँ पे पोल्स पे ये एक डिवाइस लगी होती है, स्विच होती है। ये डिवाइस वही है, याद रखिएगा, जो हमने नीचे ऊपर पढ़ चुके हैं स्विच के नाम से या नेटवर्क स्विच। ऑल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं सेंट्रल डिवाइस से जो कहलाते हैं हब, इसको हब भी कह सकते हैं और स्विच भी कह सकते हैं, ऊपर बढ़ चुके हैं स्विच के बारे में। कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर को, सेंड करती है डाटा इन्फॉर्मेशन, रिसीव करती है। बस इसका नुकसान क्या है, अगर ये डिवाइस ख़राब हो गई हब या स्विच तो आपका पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या, ईजिली एक्सपेंड होता है, ईजिली एक्सपेंशन होती है, आराम से वो होता है। नुकसान क्या है, इसमें वायर ज़्यादा लगता है, यानी इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और फ़ायदा ये है कि जब तक कोई भी एक नेटवर्क हटाना हो, ख़राब करना हो, तो इससे बीच वाली डिवाइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 100 कंप्यूटर लगाओ, 100 कंप्यूटर हटाओ, कंप्यूटर का नुकसान होगा, सिर्फ यहाँ पे इस डिवाइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इंटायर नेट पर ब्रेक नहीं होगा। जब हम लोग इंटरनेट फ्राहम कर रहे होते हैं, इंटरनेट दे रहे होते हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि इंटरनेट का एक तरीका होता है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है कि किस तरह इंटरनेट चाहिए या किस तरह से इंटरनेट डिवाइस फ्री कर रही है या किस तरह से मूव कर रही है। अच्छा, उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक SD होती है, यानी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एसओ कह लें। स्टैंडर्ड एक तरह के रूल होते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोटोकॉल में एक चीज़ जा रही है। प्रोटोकॉल हम लोगों ने आपने को शुरू में चैप्टर में बताया था मेरी पिछली वीडियो में, कि जिससे पता चल पाता है कि हम लोगों के बीच में क्या रूल्स बनने के, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, किस एंड पर कितना डाटा जाएगा, कितनी टेक्निक इस्तेमाल होगी। तो एक ISO ये हमारे पास एक इदारा है जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल फराहम करता है, यानी इसकी बेस पे हमारे इंटरनेट शुरू हो रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ की ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक नहीं है। एक हमारे पास IEEE है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये एक तरह के इतने डिटेल टॉपिक डाले हुए हैं, अगर इसकी डिटेल में जाएँ तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। अगर डिफाइन करना जाए तो सिर्फ इनका नाम काफ़ी है कि बस ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें इंटरनेट के रूल बताती है। ये एक इदारा होता है, अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है तो वो इससे मेंबर बन सकता है और इसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। IETF यानी इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा डिज़ाइनर इदारा है जो हमारे नेटवर्क को डिज़ाइन करता है, ऑपरेट करता है, वेंडर करता है, रिसर्चर कनेक्ट करता है। फिर आता है हमारे पास ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी एक इदारा है, एजेंसी है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डील करता है, स्पेशलाइजेशन। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये भी एक अमेरिकन इदारा है जो नॉन प्रॉफिट बेस है और इसमें थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन इसका हमारे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंड नहीं करती, ये सब इदारों के नाम है। और इदारे क्या काम करते हैं, इंटरनेट फराहम करते हैं, इंटरनेट के रूल्स बताते हैं, इंटरनेट की डिज़ाइनिंग करते हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेट किस तरह फैलेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर, हाँ ये थोड़ा डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन
इवन मैं ये बताऊं कि ये भी टॉपिक ऐसा है कि अगर 9th क्लास के हवाले से देखा था थोड़ा सा हार्ड या थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इस चीज़ की डिटेल बहुत ज़्यादा है। डिटेल अगर देने को आए तो बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल है, तो हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा बहुत कि होता क्या भाई। कंप्यूटर का नेटवर्क किस तरह डिज़ाइन करना है, ज़ाहिर सी बात है आर्किटेक्चर का काम होता है। जैसे आर्किटेक्चर घर डिज़ाइन करते हैं, वैसे नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्यूटर का नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। किस तरह फ्रेमवर्क में काम करना है, किस तरह उसका फिजिकल कंपोनेंट फंक्शनल चाहिए, कि किस तरह कौन सा प्रोसेस पहले हो, वो सब चीज़ें हमारे पास ये काम करती है नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें ISO मॉडल्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ISO मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं, मेरे ISO मॉडल्स में हमारे पास 7 लेयर्स आती हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कॉन्सेप्चुअल मॉडल है हमारे पास, जो ISO ने बताया है, यानी ये OSI मॉडल है एक तरह से देखा जाए, जो ISO वाले ने बनाया है। यानी ISO जो इंटरनेट फ्राहम करते हैं, और OSI इंटरनेट या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स, ये सब चीज़ें। इन लोगों ने अपना मॉडल्स की एक लेयर्स बनाई थी कि काम क्या होगा ऐसा ऐसा। तो स्क्रीन छोटी कर दूँ यहाँ पे ताकि चीज़ डिफाइन कर सकूँ। ये हमारे पास एक फ्रेम में आ सके। ये इनकी 7 लेयर्स हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें कि होता किस तरह से भाई। ये सबसे पहले नीचे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहली लेयर सबसे नीचे दी हुई है, आपको उल्टा बनाया हुआ है एक तरह से देखा जाता है, लेकिन गलत नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल। फिजिकल मतलब जो चीज़ हम जिसको छू सकें, जिसको टच कर सकें, उस चीज़ को हम फिजिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके लेयर की बात ये होती है कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है, यानी अगर मैंने इंटरनेट से कोई चीज़ भेजना चाह रहा हूँ तो उसे कन्वर्ट कर पाए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में या बिट्स की फॉर्म में, यानी बाइनरी डिजिट की फॉर्म में, जिसके लिए हमें चेक करना पड़ता है क्या चीज़ भाई, क्या हमारे पास नेटवर्क का कार्ड सही लगा हुआ है, टोपोलॉजी सही है, या फिजिकल नेटवर्क सही है, यानी हमारे पास हार्डवेयर सही है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास डाटा कनेक्शन। चलो मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारे पास मोडेम लगी हुई है, उसमें इंटरनेट आना शुरू हो गया, तो फिर देखेंगे डाटा लिमिट या डाटा लिंक। ये लेयर हम लोगों को शो करवाती है कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस कितना स्ट्रॉन्ग है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है इसकी डिटेल हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक तरह का डाटा लिंक कर देती है कि हमारे पास डाटा लिंक कर पा रहा है, यानी हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। फिर हमारे पास आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है भाई? भाई मैंने एक चीज़ समझा, फेसबुक खोला, मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं फेसबुक खोल पाऊंगा, या मोबाइल है तो फेसबुक खोल पा रहा हूँ। अब फिर वो जैसे ही मैंने ये अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, वैसे ही उसने डाटा लिंक कर लिया, यानी डाटा से आपको लिंक किया और अपनी आईडी खोल के दे दी। फिर वहाँ पे हम लोगों को नेटवर्क दिखाई देगा। नेटवर्क किस तरह दिखाई देगा? वहाँ पे 10 तरह के लोग होंगे हमारे पास जो कनेक्ट होंगे। इसकी एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा सही रहती है। तो वो देखिएगा डेस्टिनेशन किस तरह आ रहा है, IP एड्रेस से। फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, मैं किसी से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा ट्रांसमिशन ऑफ डाटा हो रहा है, यानी अगर मैं किसी को मैसेज सेंड कर रहा हूँ, कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, तो अपना ट्रांसमिशन ऑफ डाटा कर रहा हूँ, ये डाटा एक तरह से फ्लो होगा। फिर हमारे पास सेशन लेयर इम्प्लीमेंट होता है, यानी एक तरह का सेशन बन जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशंस चीज़ें मैनेज कर पाएंगे और हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे, चला पाएंगे। फिर वहाँ पे वो चीज़ आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस तरह से भाई कि प्रेजेंट होती हैं वो चीज़ें जिस तरह से हमारे पास वो होती हैं, और आखिर में जाके उसकी एप्लीकेशन का हम फ़ायदा उठा पाते हैं। कि एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे ये आएगा कि हम लोगों ने पूरी एक ईमेल ट्रांसफ़र कर ली और उसका जवाब आ गया, तो ये एक तरह की एप्लीकेशन है। यानी ये 7 लेयर्स मिल के काम करती हैं, जिसके बाद जाके हमारा ये काम होता है। लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं चल पाते कि कंप्यूटर में इंटरनेट किस तरह चल रहा है। ऐसी एक TCP और IP मॉडल भी है, जैसे हमने OSI मॉडल पढ़ा, यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ऐसे ही हमारे पास TCP और एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे IP मॉडल ये भी है। इसमें 7 की जगह हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ 4 लेयर हैं, और इसमें जैसे हमारा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में आ गई। OSI लेयर्स की एक वली है, ये वही काम होगा जो एप्लीकेशन लेयर का था। काम ये है कि 3 लेयर्स को मिला के बना दिया है, क्योंकि बाद में जाके ये एप्लीकेशन के पार्ट में आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, भाई हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो पाए एक जगह से दूसरी जगह, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप फ़ोन से बात कर रहे हैं और दूसरे बंदे तक आवाज़ पहुंच रही है, तो आपने जब बोला तो आपका सिग्नल एनालॉग है, एनालॉग से वो डिजिटल हुआ, डिजिटल से वो कन्वर्ट होकर, यानी मॉड्यूलेटर से वो कन्वर्ट होकर वापस वहाँ तक जा रहा डिजिटल फॉर्म में तारों के जरिए। फिर जब उस बंदे को आवाज़ सुनाई दी तो वापस वो एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। तो ये ट्रांसफ़र नेटवर्क यानी ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा डाटा कितना फॉरवर्ड हो रहा है, कितना फिजिकल पैकेट की फॉर्म में। फिर आता है डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये हम लोगों को पता चलता है कि इसमें हमारा कंप्यूटर इंटरनेट चला पाएगा और हमारे पास वो हार्डवेयर है नहीं। तो ये हमारे पास कुछ नेटवर्क आर्किटेक्चर थे। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क एड्रेसिंग। एड्रेसिंग क्या होती है भाई? एड्रेसिंग जैसे हमारे घर का एक एड्रेस है, वैसे ये नेटवर्क का भी एक एड्रेस होगा। अगर कोई मेरा कंप्यूटर एक्सेस करना चाहता है या कोई हैकर है जिसने ये चीज़ देखी हो, तो उसको नेटवर्क एड्रेस पता होगा भाई इसके घर में किस तरह घुसना है, किस वक्त घुसना है, किस वक्त ये घर पे मौजूद नहीं होता, तो नेटवर्क एड्रेसिंग यहाँ काम आती है।
कि नेटवर्क एड्रेसिंग एक तरह का हमारा होम एड्रेस की तरह का है, हमारे कंप्यूटर का होम एड्रेस ये समझ लेंगे। कंप्यूटर का एक घर है जहाँ पे वो रह रहा है और उसका एड्रेस है भाई, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट है। हमेशा दे मस्ट बी यूनिक इन डेस्टिनेटिव, यानी हमेशा यूनिक और डेस्टिनेटिव होगा। जैसे हम लोग पोस्टमैन को अगर बोलते हैं कि एक चीज़ फला तक पहुंच जाए, जैसे मैंने कमेंट्स किया उस तक पहुंच जाए, या मैंने एक फ़ोन मिलाया, तो वो आप पे ही क्यों लग रहा है? जिस नंबर में मैंने डायल किया उसके आसपास सब मोबाइल में तो सिग्नल आ रहे हैं, उसके पास क्यों नहीं पहुंच रहा? तो वहाँ पे काम आती है नेटवर्क एड्रेसिंग। जैसे पोस्टमैन अवॉइड करता है कि किसी कन्फ्यूजन से, तो उसको एक एड्रेस का पता होता है। तो ऐसी नेटवर्क में हमारे पास दो एड्रेस होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस। दोनों एक तरह के सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस किया जा सकता है। जिसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ होती है। और एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। फिजिकल एड्रेस अटैच होता है विथ रोम ऑफ एनआईसी, यानी एक आपका कंप्यूटर के खुद से अंदर अटैच होगा। हर कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है, हर लैपटॉप का फिजिकल एड्रेस होता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें। लॉजिकल एड्रेस असाइन करते हैं। लॉजिकल एड्रेस आपकी एग्जांपल एक तरह मैं दिखा देता हूँ, इतने पता भी चल जाएगी मेरी वीडियो कितनी देर की हो गई है, और 20 मिनट की वीडियो हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको लॉजिकल एड्रेस की एग्जांपल दिखानी है, तो भाई देखो यहाँ पे मेरा आ रहा है एक इंटरनेट पे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे पहुँच गया प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ पे देखा मेरा YSM 360 का इंटरनेट आ रहा है, और यहाँ पे एड्रेसिंग लिखी है। भाई कोई हैकर वगैरह देख के इसको एड्रेस से हैकर ना कर ले, लेकिन फिलहाल कर भी ले तो क्या है, कॉल काम का तो है नहीं। फिलहाल ये IP एड्रेस लिखा हुआ है मेरा इस तरह का। ऐसे हमारे पास IP DNS एड्रेस लिखा हुआ है। ये हमारे पास IPv4 एक तरह का लॉजिकल एड्रेस है। ऐसे हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है। यहाँ प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है, सिक्योरिटी टाइप के बारे में लिखा है, नेटवर्क की कितनी बैंड आ रही है, कितने चैनल आ रहे हैं, कौन मैन्युफैक्चर है इसका, ये हमारा इंटेल मैन्युफैक्चर है। फिजिकल एड्रेस ये लिखा हुआ भाई, जिसने देखनी है वीडियो, फिजिकल एड्रेस ये रहा, और एक तरह का लॉजिकल एड्रेस ये रहा, IP एड्रेस। सही है भाई। तो ये आपके दो एड्रेस होते हैं। फिजिकल एड्रेस मेरा चेंज नहीं हो सकता, ये मेरे कंप्यूटर ने बनाया है इंटेल वालों ने, और इंटेल वालों ने ये चिप जो लगाई है उसका यही रहेगा ज़िंदगी भर, अनटिल अनलेस मैं तोड़ के दूसरा कंप्यूटर ना ले लूँ। लॉजिकल एड्रेस ये मेरा डाला गया है एक इंटरनेट वाले ने, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, IPS ने, जो आपका इंटरनेट दे रहा हो आपके इलाके में या किसी में भी। तो ये हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। वापस आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फिजिकल एड्रेस अटैच है हमारे पास रोम ऑफ एनआईसी, यानी हमारे कंप्यूटर के NIC कार्ड से, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड से। लॉजिकल एड्रेस असाइन किया किसी डिवाइस को। फिजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस के मतलब होते हैं मैक एड्रेस, इसका दूसरा नाम मैक एड्रेस भी होता है। प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ NIC, यानी सिंपल बात है नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड मेरे में इंटेल का लगा हुआ है। लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है हमें, यानी जो भी इंटरनेट आपके इलाके वाला हो। फिजिकल एड्रेस कंपनी ने बनाया भाई, चेंज नहीं कर सकते आप, चाह के भी नहीं कर सकते। आल्सो कार हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर चेंज नहीं हो सकते। जब हार्डवेयर चेंज होगा, कंप्यूटर चेंज होगा, लैपटॉप चेंज होगा, तो ही फिजिकल एड्रेस चेंज होगा। इस लैपटॉप का फिक्स हो गया। लॉजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है, बंदा चेंज कर सकता है। फिजिकल एड्रेस 48 बिट है, लॉजिकल एड्रेस 32 बिट है। अच्छा, ये एक तरह का साइज़ होता है जो हम लोगों को नेट का बता दें। जैसे कि लॉजिकल एड्रेस आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, फिजिकल एड्रेस थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट किस तरह, वो आपको कई बात में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये फिजिकल एड्रेस थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये 48 बिट है। तो साइज़ में डिफरेंट होते हैं दोनों। इट इज़ ग्लोबली यूनिक एंड परमानेंट। ग्लोबली यूनिक का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में एक ही होगा लैपटॉप का। इस लैपटॉप का एक बना दिया कंपनी ने मैन्युफैक्चर करते हुए, उसके बाद नहीं आ सकता दूसरा, चाह के भी नहीं बना सकती, क्योंकि कंप्यूटर के हर एक का वो होता है मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है। परमानेंट होता है, चेंज नहीं कर सकते, पहले पढ़ चुके हैं। ये यूनिक होगा और एक नेटवर्क में यूनिक होगा, सिर्फ टेम्परेरी होगा, चेंज कर सकते हैं। आपका चेंज और यानी आपका मेरा दोनों का सेम भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंटरनेट किसका हो, तो इस चीज़ को भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो यानी यूनिक तो ये भी होगा, लेकिन टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। IPv4 एक तरह का नेटवर्क एड्रेस है, यूनिक नंबर और एड्रेस को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई कर पाता है कि हमारा कौन सा नेटवर्क है। IPv4 डालना पड़ता है। जितने भी हमारे पास डिवाइस हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर्स या टेलीफोन, इन सब में IPv4 का ऑप्शन होता है। बाइनरी होता है, हिसाब सी बात है। लॉजिकल एड्रेस है, IP4 एड्रेस मैंने दिखाया था, तो ये भी 32 बिट्स का होगा। और दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, एक नेटवर्क के पार्ट में, एक होस्ट के पार्ट में। आप नेटवर्क और होस्ट का पार्ट देख लें कहाँ तक का है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो होता है वो हमारे पास नेटवर्क का होता है, और आधा पार्ट इसका होस्ट का होता है। यहाँ पे लिखी हुई एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखी हुई है, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में भी दिखाई थी आपको। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। लेकिन अब MCQs बचे हैं, तो MCQs देख लेते हैं जल्दी से। गाइडेड मीडिया, सॉरी यार मुँह से आंसर ही निकल गया। वायर मीडिया इज आल्सो कॉल्ड, वायर मीडिया हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं उसको गाइड करते हुए, तो गाइडेड मीडिया। कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अपॉन, कितने कम्युनिकेशन सिस्टम
यानी किस पे मेट करता है, कितने कंपोनेंट पे। ये आप स्टॉप करें, सोचें कितने था, और अगर जवाब नहीं आए तो फिर मैं इसका जवाब बता रहा हूँ। 5 कंपोनेंट। क्या भाई? मैसेज, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल और मीडियम। बोथ फिजिकल लॉजिकल एड्रेस। अब देखें, फिजिकल एड्रेस परमानेंट होता है, लॉजिकल एड्रेस टेम्परेरी होता है। डिफरेंट दोनों ही होते हैं, लेकिन असल में जो एक चीज़ सेम है वह है यूनिक। दोनों यूनिक होते हैं। इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड ज्वाइन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसमें ज्वाइन करना था भाई? इस वाली कंपनी में, IEEE में, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को शो करवाती है। ट्रिपल ई से याद कर लिएगा कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। अच्छा, द टोपोलॉजी विच ऑल कनेक्ट कंप्यूटर इन द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। हब में किस में कनेक्ट हो रहे थे, यानी स्विच में, वो हमारे हो रहे थे स्टार टोपोलॉजी में। अगर ये वीडियो देखिए तो समझ में होगा। द चेंज ऑफ शेप ऑफ सिग्नल बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। शेप ऑफ सिग्नल में किस में चेंज होता था? इसमें हमारी पावर कम हो जाती थी, इसमें हमारे पास दूसरा सिग्नल में जो आता था, इसमें हमारे पास क्या होता था? शेप चेंज हो जाता था किसी भी सिग्नल का, डिस्टॉर्शन। राउटर डिटरमाइन द डाटा ट्रांसफर विद पैकेट। राउटर जो हमारे पास डाटा ट्रांसफर करता है, ना शॉर्टेस्ट करता है, ना सस्ता करता है, ना लॉन्गेस्ट करता है, वो ऑप्टिमल करता है, यानी बेस्ट पार्ट जो होता है। आगे 2 रह गए हैं। कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने का काम किसका था? मॉड्यूलेशन का। सही है भाई। IPv4 हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 32 बिट का एड्रेस होता है। लूज ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन हमारे पास एटोनेशन होता है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें। अगला चैप्टर की वीडियो में बना चुका हूँ, पार्ट 1। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शायद मिल जाए, और नहीं मिले तो आप मुझे बताएंगे इसके नोट वोट में डालूँ नहीं डालूँ। और अगर चाहिए तो बताइएगा, मुझे मैसेज करिए, कॉन्टैक्ट किएगा, मैं इसके नोट वोट सब बना के रखे हैं, तो आपको सेंड कर दूँगा या मैं डाल दूँगा किसी अपने प्लेटफॉर्म की वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।